सो आपके लिए क्या चीज़ इंटरेस्टिंग रही है बीइंग एन एक्टर? हालांकि आप तमाम फिल्में कर चुके हो, बॉलीवुड भी कर चुके हो, तमिल, तेलुगु, हर किस्म का सिनेमा आप कर चुके हो। इसमें ख़ास बात तो ये है शायद बताने की कि मुझे ये तमाम भाषाएं आती नहीं हैं। पंजाबी की बात की, अगर आप चंडीगढ़ में थोड़ी सी पंजाबी के कुछ वर्ड्स तो बनते हैं। और जी ज़रूर बनते हैं। की नाम है ताड़ा? सत श्री अकाल। पाजी तुझे सुन रहे हो ना? यहाँ पे बोलना इज अ डिफरेंट थिंग, स्क्रीन पे बोलना इज अनदर थिंग। कुछ लोग जो होते हैं वो कमरे के अंदर बड़ी होशियारी दिखाते हैं, पर जब कैमरा सामने आता है तो मुझे लगता है कि वो 90% उनकी स्ट्रेंथ निकल जाती है। आप देख रहे हैं स्काई न्यूज़ पंजाब, मैं हूं बिनू शर्मा। आज हम मोहाली पहुंचे हैं जहां पे एक मूवी का शूट चल रहा है जिसका नाम है मेडल, और मेरे साथ ऐसी हस्ती हैं जिन्होंने तमाम फिल्मों में काम किया, गजनी, लगान, सरफरोश और अश्वत्थामा भी रह चुके हैं महाभारत के। हमारे साथ मौजूद हैं प्रदीप रावत जी, खास बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी थैंक यू थैंक यू थैंक यू। पर तो ये पूछेंगे, चंडीगढ़ आके कैसा लग रहा है आपको? चंडीगढ़ देखिए, हम सबको पता है कि चंडीगढ़ इज़ ए वेरी वेल डिज़ाइंड बाय फ्रेंच इंजीनियर, तो बहुत खूबसूरत है वगैरह, तो बिल्कुल वैसे ही लग रहा है जी। एंड दिस इज़ माई, आई थिंक दिस इज़ माई थर्ड टाइम आई एम कमिंग टू चंडीगढ़ फॉर दिस माई थर्ड पंजाबी फिल्म राइट नाउ। तो बढ़िया लग रहा है यार, जो बार बार बुला रहे तो ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मेडल मूवी है ये, किसी की बायोपिक है, स्पोर्ट्स ओरिएंटेड मूवी है, मतलब ऐसा कौन सा टॉपिक है जो इसमें हाईलाइट किया गया है? ये हीरो के बचपन की कहानी जैसा है मामला, जिसमें वो काफ़ी स्पोर्ट्स लविंग होता है और बड़ा ब्रिलियंट होता है स्पोर्ट्स में, पर हालात कुछ ऐसे होते हैं कि वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाता, तो मेडल उसको हासिल नहीं हो पाता जो वो चाह रहा था। तो फिल्म में आगे जाके वो कैसे मेडल के लेवल तक पहुंचता है या उसकी सक्सेस स्टोरी क्या है, दिस फिल्म इज़ ऑल अबाउट दैट। सो आपके लिए क्या चीज़ इंटरेस्टिंग रही है बीइंग एन एक्टर? हालांकि आप तमाम फिल्में कर चुके हो, बॉलीवुड भी कर चुके हो, तमिल, तेलुगु, हर किस्म का सिनेमा आप कर चुके हो। इसमें ख़ास बात तो ये है शायद बताने की कि मुझे ये तमाम भाषाएं आती नहीं हैं। अब जैसे पंजाबी कर रहा हूँ तो पंजाबी भी मैं आपके लेवल की तो बोल नहीं सकता, तो शायद मैं बाद में बोलने लगूँ धीरे धीरे, पर फ़िलहाल तो अपने कैरेक्टर को जस्टिफाई करने के लिए मैं, चूँकि पंजाबी बोलना उतना कंफर्ट नहीं रहता, तो मोस्टली लोग मुझे या तो हरियाणवी लेते हैं, क्योंकि वो गजनी से हरियाणवी इस्तेमाल की थी गजनी में हमें, तो मुझे यहाँ पे, और चंडीगढ़ का कल्चर भी ऐसा है कि चंडीगढ़ इज़ द कैपिटल फॉर पंजाब एंड हरियाणा टुगेदर, तो इसलिए मुझे पंजाबी फिल्मों में मोस्टली हरियाणवी कैरेक्टर दिया जाता है, तो मैं उस किस्म से, हम लोग कहानी उस किस्म से बनाई जाती है कि मैं हरियाणवी। तो आपने पंजाबी की बात की, अगर आप चंडीगढ़ में थोड़ी सी पंजाबी के कुछ वर्ड्स तो बनते हैं। और जी ज़रूर बनते हैं। की नाम है ताड़ा? सत श्री अकाल। पाजी तुझे सुन रहे हो ना? कितनी अच्छी पंजाबी बोल रहे हो आप, अभी भी कह रहे हो मैं नहीं बोलूँ। यहाँ पे बोलना इज़ अ डिफरेंट थिंग, स्क्रीन पे बोलना इज़ अनदर थिंग। कुछ लोग जो होते हैं वो कमरे के अंदर बड़ी होशियारी दिखाते हैं, पर जब कैमरा सामने आता है तो मुझे लगता है कि वो 90% उनकी स्ट्रेंथ निकल जाती है। सो दीज टू आर डिफरेंट थिंग। आपस में बात करना, जोक करना इज़ अ डिफरेंट थिंग, एक्टिंग करना इज़ ऑल टुगेदर अ डिफरेंट थिंग। तो फिर उसमें अगर ज़बान ना आए तो थोड़ा सा मामला डिफरेंट हो जाता है, डिफ़िकल्ट भी हो जाता है। पर मुझे थोड़ा क्या हो गया है कि फॉर लास्ट 20 years सिंस लगान, जिसमें मैं सिख बना था, देवा सिंह सोडी, आपने देखा होगा लगान फिल्म में, तो उसके बाद से लगातार मैं तेलुगु में, मुझे उन्होंने बुलाया सबसे पहले लगान का सरदार को देख के। वो फिल्म बहुत कामयाब हुई। उसके डायरेक्टर वही हैं जो आप आजकल के लोग शायद बाहुबली फिल्म के जो डायरेक्टर हैं, जैसे अभी RRR आया था, SS राजमौली, वो मेरे पहले डायरेक्टर थे तेलुगु में। तो उन्होंने आज तक जितनी भी फिल्में बनाई हैं सब
कमाल की बनाई हैं, तो सब सक्सेसफुल फिल्म बनाई हैं। तो मैं उनके साथ मैंने 2 फिल्में की हैं, तो वो बहुत बड़ी हिट हो गई। तो जब हिट हो जाती है किसी भी एक्टर की फिल्म तो उसको ऑटोमेटिकली काम आना शुरू हो जाता है। तो फिर तेलुगु में काम आया, फिर तमिल में आया, फिर कन्नड़ा में आया, मलयालम में आया। तो ऐसा करते करते करते, हालांकि मुझे आती नहीं है ये सब, पर शायद ऊपर वाले रब दा हाथ है जी, मैं तो कुछ कर नहीं सकता। ज़्यादातर फिल्में आमिर खान के साथ की हैं, सरफरोश हो, गजनी हो, लगान हो। कोई खास कनेक्शन है मिस्टर बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट के साथ? ना, अच्छा है आपने लाल सिंह चड्ढा का नाम नहीं लिया। फोर्थ लाल सिंह। नहीं, वो भी करने वाला था, पर मैं उस वक्त थोड़ा आई वॉज नॉट अवेलेबल, तो मैं वो नहीं कर पाया। बाकी आमिर भाई के साथ क्या है कि सबसे पहले सरफरोश की थी मैंने, और बहुत अच्छी फिल्म है वो सरफरोश। आज भी कोई भी देखता है तो सरफरोश को याद ही रखते हैं, बड़ी क्लासिक फिल्म है वो। तो वो अच्छी कामयाब भी हुई। देन लगान आई, फिर आमिर भाई ने गजनी भी एक्सेप्ट की। मैंने ही उनको गजनी के लिए थोड़ा पुश किया, फोर्स किया प्यार से। वो मुझे मना नहीं कर पाया, इसलिए गजनी हो गई। अगर वो, चूँकि हमारे संबंध ऐसे हैं कि वो मना करने में शायद उन्हें संकोच हुआ, तो मना नहीं किया उन्होंने। तो फाइनली 6 महीने लगे, पर उन्होंने एक दिन फिल्म देख ही ली। देखने के बाद कहानी उनको अच्छी लगी, तो उन्होंने गजनी फिल्म एक्सेप्ट की। और गजनी जो ओरिजिनल तमिल गजनी है और हिंदी गजनी है, वो कहानी ज़रूर एक जैसी है, पर वो अलग बनी है। पहले तमिल गजनी ही आई थी, जिसमें विलन का डबल रोल है, मतलब विलन मैं ही हूँ, तो उसमें डबल रोल है। तो आमिर भाई ने जब गजनी, ये वाली गजनी, हिंदी गजनी बनाने की सोची है, काम करने की सोची, तो उन्होंने वो डबल रोल को, मेरे डबल रोल को सिंगल कर दिया। पर ये वाली मुझे लगता है कि ज़्यादातर ये वाली स्टोरी जो आमिर भाई ने फिल्म के लिए मंजूर की, वो शायद ज़्यादा अच्छी है। वो वाली गजनी वो 2005 में आई थी, ये 2010 में आई। अब तो खैर 2023 चल रहा है, पुरानी बातें हो गई हैं। फिर आपके पंजाबी के न्योते भी आ गए। तो जैसे आपने प्रदीप जी हिस्टोरिकल कैरेक्टर भी किया महाभारत में अश्वत्थामा का। वो कैरेक्टर ऐसे होते हैं जो हिस्टोरिकल होते हैं, वो इम्पैक्टफुल होते हैं, इम्पैक्ट जल्दी छोड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं डिफरेंट जॉनर है। अगर फेवरेट जॉनर की बात करें, बॉलीवुड हो, टीवी हो, आपका फेवरेट जॉनर कौन सा है? मुझे लगता है जी, ऐसा फेवरेट और अनफेवरेट जोन हम मान के चलेंगे तो बड़े छोटे सा हमारा जो एरिया है वो बड़ा छोटा हो जाएगा। 1 बेडरूम हॉल ही रह जाएगा। तो आजकल कोई भी 1 बेडरूम हॉल पसंद नहीं करता। वो तो हॉल चाहिए, 3 कमरे चाहिए गए, और ऊपर से रूफ टॉप चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। तो हमें अपना दायरा बड़ा रखना पड़ता है कि फेवरेबल जैसा कुछ नहीं होता। एक्टर के लिए क्या है, कोई भी काम, अब जैसे ये कर रहे हैं तो मुझे मारेंगे कूटेंगे तो मुझे थोड़ी अच्छा लग रहा है, पर करना है क्योंकि वो कैरेक्टर की डिमांड है, तो करना पड़ता है। अब जिस कैटेगरी के लिए, जैसे मुझे मोस्टली नेगेटिव कैटेगरी के लिए पसंद किया जाता है, तो नेगेटिव करता हूँ। पर बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जिसमें मैंने कॉमेडी भी की है, तो वो भी लोगों को बहुत अच्छी लगी। जैसे तेलुगु की एक बहुत बड़ी फिल्म हिट हुई थी जिसमें मैंने कॉमेडी की थी। फिर आज एक बहुत बड़ी फिल्म कर रहा हूँ तेलुगु की, जिसके ऑलमोस्ट लाइक 140 दिन की शूटिंग हो चुकी है, अभी और थोड़ी बाकी भी है। उसमें मैं चिरंजीवी एक बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, तो वो मैं उसमें उनका दोस्त बना हूँ। तो अब वो हीरो के दोस्त बने, मतलब हमारे भी 60, 70, 80 दिन लग जाएंगे उसमें। तो वो उसमें पॉजिटिव रोल है। तो ऐसा होता रहता है। आप अपना बेस्ट एक्सपीरियंस अब तक का किस चीज़ में मानते हो? टीवी इंडस्ट्री में बेस्ट एक्सपीरियंस क्या रहा और बॉलीवुड में क्या रहा? ऐसा नहीं है, जब टीवी इंडस्ट्री में हम कर रहे थे तो मैं ये नहीं सोचता था कि मुझे फिल्में नहीं करनी है, यही लिमिट है, ऐसा नहीं है। चूँकि फिल्में अच्छी नहीं मिल रही थी, और मैं सच्चाई की बात कर रहा हूँ। अब लोग तो कुछ भी बोलते हैं, पर मैं जो हकीकत है वो बोल रहा हूँ कि जो हमें मिल रहा है हमें उसी में से अपना बेस्ट देना है। तो जब टीवी कर रहा था, तो जब शुरुआत का दौर का मेरा दौर था बम्बई आके टीवी करने का, बम्बई आया तब, तो मुझे महाभारत मिल गया, जो स्मिता पाटिल एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस रही हैं, उनकी मदद से मिला मुझे वो, क्योंकि वो डायरेक्टर रवि चोपड़ा के साथ काम कर रही थी, उनको जानती भी थी, उनकी दोस्त भी थी। तो उन्होंने ही मैं थिएटर तब करता था, सीखता था एक्टिंग वहाँ से। तो वो उन्होंने मुझे देखा, नोटिस किया और कहा कि तुम क्या कर रहे हो? मैंने कहा जी अभी तो कुछ ऐसा काम ही नहीं है। तो उन्होंने बोला अरे महाभारत बन रहा है, तुम यू आर सूटेबल टू महाभारत, फिजिकली
थोड़ा स्ट्रॉन्ग टाइप का था मैं शुरू से ही। तो मैंने कहा जी मैं किसी को जानता नहीं हूँ। तो बोले अच्छा मैं तुम्हें बताऊँगी कब जाना है, आई विल टॉक टू रवि चोपड़ा। तो मैंने कहा ऐसे लोग बोलते ही रहते हैं यार कि मैं इससे बात कर लूँगा, उससे बात कर लूँगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, पर नहीं जी। उन्होंने 2 दिन बाद मुझे फ़ोन आ गया कि तुम जाओ, रवि चोपड़ा से मैंने बात कर ली, प्लीज़ गो एंड मीट हिम। तो मैं गया रवि चोपड़ा के ऑफिस में। बड़ा चोपड़ा साहब का बहुत लंबा चौड़ा ऑफिस था, बहुत महान आदमी है, बहुत ग्रेट फिल्म बनाई उन्होंने। मैं डरते गया, मतलब शुरू में कॉन्फिडेंट भी नहीं होते, पर वो क्या, मैं गया, मेरा पहले से नाम लिखा हुआ था महाभारत का अश्वत्थामा विल बी प्रदीप सिंह रावत। तो मैंने कहा बल्ले बल्ले, तो फैंटास्टिक काम हो गया। और अश्वत्थामा तो हम सब जानते हैं कि अमर है और अभी भी जिंदा है, पता नहीं कहाँ है मुझे तो फिर मैंने एक और सीरियल किया था जिसमें हेमा मालिनी दुर्गा माँ बनी थी, वो भी काफ़ी लंबा चला था, उसमें भी किया था मैंने। उसके डायरेक्टर थे पुनीत इस्सर, जो महाभारत में दुर्योधन बने थे। तो ऐसे बहुत सारे सीरियल करते रहते। फिर जब करते 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 मुझे सरफरोश फिल्म आ गई, सरफरोश आई, फिर लगान आ गई, फिर साउथ वालों ने बुला लिया, गाड़ी चल पड़ी, बैक टू बैक गाड़ी चल पड़ी। अभी की टीवी इंडस्ट्री की बात करें, डिफरेंट शोज बन रहे हैं, एक्सपेरिमेंट भी किया जा रहा है, हर एक जॉनर पे फोकस किया जा रहा है। तो पहले के शोज़ और अभी के शोज़ में आप क्या अंतर देखते हैं? बहुत फ़र्क पड़ गया जी। टीवी के शो शायद अब उतने पॉपुलर नहीं है, क्योंकि अब जो है वो वेब सीरीज़ आ गई हैं एक से बढ़कर एक OTT पे। तो अब तो वेब सीरीज़ तो अब कोई तो इतनी अच्छी है कि वो थिएटर की फिल्मों से ज़्यादा बेहतर है। तो हमको देखिए, पब्लिक तो वही देखेगी जिसमें उसको मज़ा आ रहा है, तब उनको उसमें ही मज़ा आ रहा है, OTT पे भी मज़ा आ रहा है। कुछ लोग जो फैमिली ओरिएंटेड सीरियल होते हैं उसमें भी मज़ा आता है। फिर भगवान ओरिएंटेड जो टीवी सीरियल्स होते हैं, अभी तक आस्था है हमारे हिंदुस्तान में भगवान के लिए, तो वो भी चलते रहते हैं, सब चलता है ये मार्केट में। जो मेडल मूवी का आप शूट कर रहे हो, ऐसी कौन सी मूवी की चीज़ है जो ऑडियंस को अट्रैक्ट तो करेगी? मैसेज क्या दिया है? क्योंकि ऑडियंस सिनेमा घरों में जाती है ताकि जब सिनेमा घर से बाहर आए तो एक मैसेज के साथ आए, एक इम्पैक्ट छोड़ दिए कोई ना कोई मूवी। जी, मेडल का जो मुझे सबसे ज़्यादा इम्प्रेस किया है वो शायद इसकी जो कहानी है वो बहुत ही दमदार कहानी है। फिर इसके जो डायरेक्टर हैं मनीष भट्ट, वो भी बड़े ब्रिलियंट टेक्नीशियन हैं एंड वो पहले सिनेमेटोग्राफर रहे हैं। तो जब भी कोई कैमरामैन डायरेक्टर बन जाता है तो वो शॉट क्या ले रहा है, मतलब उसके माइंड में क्या शॉट है, उसको वो एक्सप्लेन बहुत अच्छी तरह कर लेता है। नहीं तो क्या होता है कि वो उसको एक्सप्लेन भी वो सिनेमेटिकली करता है कि आप यहाँ बैठोगे, मैं वहाँ से लूँगा, ये कैमरा आएगा, ये ऐसा बताएगा। जो सिर्फ डायरेक्टर होता है वो भी ग्रेट होते हैं, पर एवरेज डायरेक्टर में उतनी खूबियाँ नहीं होती जो कैमरामैन और डायरेक्टर कंबाइंड में होती हैं। तो ये मनीष भट्ट जो हैं, ये बहुत ही बढ़िया एक्टर्स के साथ बोलिए या टेक्नीशियंस के साथ बोलिए, इनका कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया है। फिर हमारा जो राइटर है जस्सी, ही इज़ वन ऑफ द वेरी गुड राइटर। बहुत ही बढ़िया उन्होंने कंसीव किए हैं सीन्स एंड फैंटास्टिक कहानी है। जो भी मुझे सुना है बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं आज इसी फिल्म मेडल की शूटिंग कर रहा हूँ, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ। मुझे वाकई वो चीज़ अपील हुई और बहुत अच्छी लगी, इसलिए भी मैं ये बात बोल रहा हूँ। तो इसके अलावा फिल्म की कास्ट की बात करें तो कास्ट में आप हो और कौन कौन है? देखिए जी, मैं तो इसमें एक नेगेटिव रोल कर रहा हूँ। इसका हीरो जो है वो जय रंधावा नाम है उनका। मैं ज़्यादा जानता नहीं हूँ ना, इनको तो नाम ध्यान नहीं रहते। जय रंधावा नाम है, तो हम उसको मैं उनको सिनेमा के नाम से जानता हूँ, तो मुझे एक्चुअल नाम याद ही नहीं आ रहा था सिनेमा का नाम राजा है उनका। तो वो भी बड़ा विलक्षण है। वो विलक्षण का मतलब ये शायद समझ में नहीं आएगा। ही इज़ ऑल्सो सम वे लिटिल एक्स्ट्राऑर्डिनरी। बड़ा क्यूट भी है और बड़ा टफ भी है, गुड लुकिंग भी है और बड़ा पोलाइट भी है, बड़ा अच्छा एक्टर भी है और बड़ा अच्छा स्टंट
एक्शन करने वाला बंदा भी है। तो चूँकि ये फिल्म इज़ ऑल्सो क्वाइट वायलेंट, तो इसमें एक हीरो ऐसा होना चाहिए जो अपने एक्शन से कन्विंस कर सके अच्छा काम करके। तो वो तमाम खूबियाँ हैं उसमें, और प्रोडक्शन वैल्यू भी बहुत अच्छी है इस फिल्म की। अब हम इसी वैनिटी में बैठे हैं, इसी से पता चल जाएगा कि कितना अच्छा रख रखाव किया हुआ है। तो मैं लकी हूँ कि मुझे एक अच्छा, इसी में हमारे साथी हैं इसी फिल्म में, जिनका सिनेमा का नाम है यादव जी। यादव जी आइए। जी यादव जी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। यादव जी आइए आइए, मैं इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। नमस्कार सर, नमस्कार दोस्तों जी। यादव जी हैं ये। हम लोग मिल के फिल्म में षड्यंत्र करते हैं। षड्यंत्र मतलब पंजाबी की कहते हैं षड्यंत्री है जी। चाले चलते हाँ, चालें चलता चल रहे हैं है। जी। तो मैं यादव जी के माइंड में चालें आती हैं, और फिर मैं उसको तुम वैसा कर दो, तुम वैसा कर दो, इस किस्म का कॉम्बिनेशन है। अरे ये तो पहले नेगेटिव कैरेक्टर करते हैं, अगर आप चाले और बताओगे तो इनका तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाएगा नेगेटिव कैरेक्टर। नहीं, बिल्कुल जी। सर का तो इतना मतलब प्रकोप है ना, स्क्रीन पे अगर देखते तो इनके जैसे ही स्क्रीन पे आते हैं तो डर लगता है भाई हाँ कुछ ना कुछ अभी कुछ करने वाले हैं, ये कुछ गलत करने वाले हैं। बहुत सर बहुत काइंड हैं, पोलाइट हैं। मैंने इनके साथ काम किया, मुझे अपने आप पे गर्व महसूस अरे हो रहा यार, है ऐसी कि बात मैं रावत सर के साथ काम कर रहा हूँ। हम लोग काम करते हैं यहाँ पे वाकई तो अच्छा फील हो रहा है। मैंने कई यादव जी इज ए वेरी वेरी गुड एक्टर, एंड आई रियलाइज दैट व्हेन वी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर। तो हुआ ये था कि मैं एक जगह बैठा हूँ, ये आते हैं अपने डायलॉग्स बोलते हैं जो इनको पहले से दिए हुए थे, तो इन्होंने वो पूरे बाय हार्ट कर लिए थे। इसी बीच आप शूट तो कर रहे हो, चंडीगढ़ की सर्दी एंजॉय कर रहे हो आप? पहले दिन ही कांपने लग गए हम लोग। तो यादव जी आते हैं अपने उन्हीं लाइनों में, फिर बाद में अचानक इनकी लाइनें बदल जाती हैं, ये हटा दो, ये डाल दो, ऐसा हो जाता, होता रहता है ये। तो उसके बाद इमीडिएटली इनसे नेक्स्ट उसी वक्त लाइनें बदल दी और बोला कि चलो आ जाओ। तो मैं सोच रहा था कि यार ये बंदा जो आ रहा है ये कर पाएगा नहीं कर पाएगा, लाइनें चेंज कर दी बेचारे की लास्ट मोमेंट में, पर इन्होंने बड़े शाबाशी के लाया गए, आशीर्वाद बिना 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 किसी हिचकिचाहट के एकदम बढ़िया परफेक्ट लाइनें बोल दी इन्होंने। इधर वेरी इस फिल्म के बाद आपके क्या फ्यूचर प्लान्स हैं? और मेडल 2 भी हो सकती है, मेडल 2 एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? ये तो तब है जब देखने वाली पब्लिक मेडल को मेडल देगी। अगर मेडल दिया पब्लिक ने तो मेडल 2 क्या मेडल 5 तक जा सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑल देखिए, ऑडियंस तो गॉड होती है हम सिनेमा वालों के लिए। अगर उन्हें चीज़ें पसंद आती हैं ऑडियंस को, तो देयर इज़ नो लिमिट। तो एक परफेक्ट सी एंडिंग हो जाए गजनी के डायलॉग से, ज़बरदस्त डायलॉग से। कितने साल हो गए यार, 18-19 साल हो गए। देखिए मेरे अंदर यादव जितनी काबिलियत नहीं है कि डायलॉग बदल दो। और सर मैं वो इसलिए कर पाया क्योंकि सामने आप बैठे थे। आप इतने जेनरस हैं और बड़े बखूबी आपने वो करवा लिया मेरे से, इसलिए मैं कर पाया वो सर। तो हमें परफेक्ट एंडिंग तो चाहिए आपके अंदाज में। अचानक याद भी तो आना चाहिए ना यार। कोई भी मूवी का डायलॉग आप मामा वाला बोल देना, गजनी तेरा मामा। ये कौन सा डायलॉग है? सर डायलॉग है इसमें। मुझे ये भी याद नहीं किया। देखिए मैं 400-500 फिल्में कर चुका हूँ, दिमाग में पूरा दही भर गया है। तो वो नहीं याद नहीं रह महाभारत का कोई डायलॉग? कुछ भी याद नहीं। नहीं, आज की पिक्चर का डायलॉग चाहिए तो बोल देता हूँ। वो प्रोड्यूसर को एतराज हो जाएगा। प्रोड्यूसर को एतराज हो कुछ जाएगा। अपने नेगेटिव अंदाज में कुछ भी बोल दो, नॉट ओनली डायलॉग। थोड़ा और बताओ। नहीं, पर वो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस जो है वो ऐसे थोड़ी है कि शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, उसके आगे पीछे भी तो कुछ होगा ना। फोटो देखते हैं। हाँ, पहले बोलना चाहिए था आपको ना, तो ढूंढ लेते एकदम से हैं। instant। हाँ, सर वो फोटो देखते हैं ऐसे, ये इसको तो हमने मारा था, ये अच्छा, इसको हमने मारा था, नंगा करके मारा था। शॉर्ट टर्म मेमोरी। ये साला शॉर्ट जाटो वाली बात है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है। इसको साले को ढूंढो, इसको सब कुछ मिटा दो, इसका पूरा घर, डिज़ाइन, टेबल, एवरीथिंग इसकी याद नहीं आ रहनी चाहिए इसको। इसका खुद का फोटो भी हटा दो। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, समझे? क्या बात है, डरा दिया आपने तो हमारी ऑडियंस को। डरा दिया। थैंक यू सो मच, इट वॉज प्लेजर।
सो ये थे हमारे साथ एक्टर प्रदीप रावत जिन्होंने खास बातचीत की। मूवी के बारे में तो बताया कि मेडल मूवी अपने आप में खास मूवी है, मैसेज ओरिएंटेड मूवी है, स्पोर्ट्स भी है, जो कुछ एक मूवी में होना चाहिए एंटरटेनमेंट के अलावा वो सब इस मूवी में मौजूद है। और बात करें इनकी जर्नी की, अपने आप में खास रही है, एंड में बड़ी परफेक्ट एंडिंग की गजनी के अंदाज में। और आगे कई सारी फिल्में लेकर आएंगे अपने चाहने वालों के लिए। कैमरा मैं प्रवीण के साथ स्काई न्यूज़ पंजाब के लिए मोहाली से बिनू शर्मा।